हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1848 से लेकर 1849 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट कर जरूर देना। का किला। अब तक दमयंती देवी अपना जो अभी कोप भवन से काफी हद तक बाहर आ चुकी थी। वह किले की खामोश दीवारों को छोड़कर अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। ठीक इसी वक्त उसकी दो सिपाही दौड़ते हुए कमरे के दरवाजे तक आती हैं और वहीं रुक जाती हैं। जब दमयंती देवी को महसूस होता है कि उसकी सिपाही उसके लिए कोई संदेश लाई हैं, तो वह अंदर आ जाओ कह देती हैं। जब वह दोनों औरतें अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि दमयंती देवी का सिंहासन जैसे बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे। तभी वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वे घूंघटपोश औरतें की तरफ देखती है। उसकी आंखों से निकली आग, वह औरतें अंदर ही अंदर कांप उठती हैं। दमयंती देवी अपना एक हाथ आगे करके उन्हें बोलने का आदेश देती हैं। तभी उनमें से एक औरत कहती है, माँ साहिब, एक अच्छा संदेश है। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, दमयंती देवी उसे टोकते हुए कहती है, अपनी हद में रहो। तुम सिर्फ संदेश सुनाओ, अच्छा है या बुरा ये खुद मैं ही डिसाइड करूंगी। दमयंती देवी की कड़वी बातें आवाज सुनकर वे औरतें हलक में जो उनका गला सूख जाता है, बात बीच में ही अटक जाती है, आगे एक शब्द नहीं बोल पाती। ऐसी स्थिति को देखकर दूसरी औरत हिम्मत करके कहती है, माँ साहब लो आपका संदेश। उसने लिखा है कि वह अगले विमान में आ रही है। इस वक्त वे एयरपोर्ट पर है। ये सुनते ही दमयंती देवी का जो रूप था एकदम से बदल जाता है। वह रूप जो अभी बिल्कुल डरावना था, जो कि उसने अपने बाल वगैरह खोल कर रखे थे, वो जिनसे वो औरतें काफी देर तक डरी हुई थी। लेकिन अब दमयंती देवी आराम से अपने सामान्य अवतार यानी कि अपने बालों को अच्छे से बांधने लग जाती है, अपने कपड़ों को अच्छे से सामान्य तरीके से कर लेती हैं। दमयंती देवी की आवाज भी एकदम से बदल जाती है। वह कहती है, हाँ इसे सच में अच्छा संदेश था। जाओ तुम दोनों, अब जा सकती हो। जैसे ही कोई अगली खबर मिले मुझे तुरंत सूचित करना। वे दोनों औरतें एक बात बोल पड़ती हैं और माँ साहिब और पीछे की ओर 3-4 कदम खिसकते हुए मुड़कर वहां से चली जाती हैं। उन औरतों के जाते ही दमयंती देवी अचानक से जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर कुछ पलों के बाद अपनी सिपाहियों को आवाज लगाती है, वहाँ मर गई सब, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कितनी देर से तुम लोगों को चिल्ला रही हूँ, बुला रही हूँ। दो औरतें दौड़ती अंदर में प्रवेश करती हैं। जी मासा साहब, दमयंती देवी बड़े ही आराम से कहती है, जाओ जाकर हमारे भोजन का प्रबंध करो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। दमयंती देवी की बात सुनकर दोनों औरतें बड़े ही सुकून से अब हाउस के साथ दमयंती देवी के खाने के लिए कहने का तात्पर्य सुनते ही वहां से चली जाती हैं और दमयंती देवी सामान्य मोर्स प्लीज। फाइनली जैसे ही लच्छो आगे की तरफ बढ़ती है, उसे ख्याल आता है कि एक बार पता कर लिया जाए कि उनकी योजना किस प्रकार से काम कर रही है। वह जैसे ही अपना फोन हाथ में लेती है, उसे उस पर मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा था, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैसेज मिलते ही बात करें या देखते हैं, लच्छो कुछ परेशान हो जाती है। तुरंत ही अपने टैबलेट जैसी डिवाइस को ऑन करती है। फिर उसकी मदद से उस औरत को सिक्योरिटी लाइन से कॉल करती है जिसे यह अपने बादशाह दामोदर जिसको सौंप के आई थी। जैसे ही उधर से फोन उठता है, लच्छो पूछती है, सब सही है ना? ये सुनकर उस औरत ने आवाज लगभग कांपने लगी और वह कहती है, कुछ नहीं, ठीक है माँ साहब। गजब हो गया है, गजब, वह लड़का गायब हो चुका है। ये सुनते ही लच्छो का गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंच जाता है। वह लगभग यह भूल गई थी कि वह किस जगह पर मौजूद है और कहाँ खड़ी है, और चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बक रही है तू? क्या वह कोई चिड़िया है जो उड़ जाएगी? इतना बोलने के तुरंत बाद लच्छो को एहसास होता है कि उसकी तरफ सभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी जोर से उसने आवाज लगाई थी कि सभी का फोकस लच्छो की तरफ हो जाता है। फिर वो अपनी आवाज को कम करते हुए तुरंत अपनी जगह से चलने लगती है और बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। एक कोने की तरफ चली जाती है। फिर धीमी आवाज में कहती है, वह उस
वह उस लड़का उठकर कैसे जा सकता है, और वह भी चुकी थी पैलेस। भूमि जवाब देते हुए कुछ नहीं, ऐसा कहकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। फिर मिलते हैं गाइस, और अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद अर्जुन भी यही कहता है, लेकिन जब कौटिल्य वहां से जाने लगता है तो सम्मुख उसे रोकते हुए भूमि और अर्जुन सिंह के जाने के बाद सम्मुख कौटिल्य से कहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे मेहमान नवाजी का पूरा मौका दोगे। चलो। बदले में कौटिल्य सिर्फ मुस्कुरा देता है, कुछ नहीं कहता कौटिल्य, और मुख सहमति से मजेदार आराम से अपनी आंखें को एक बार बंद करता है, फिर खोलता है। सम्मुख कहता है, आओ मैं तुम्हें इस घर की खास जगह पर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वह कौटिल्य के साथ लेकर अपने बनाए हुए पर्सनल ड्रिंक कॉर्नर तक पहुँच जाता है। जब सम्मुख अपनी ड्रिंक के बारे में बात करना स्टार्ट करता है तो कौटिल्य उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी लोइस की तारीफ ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे मत करना। सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करता, और इस वक्त तो खासकर मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। सम्मुख कहता है, ये सुनकर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इट्स ओके, समझ सकता हूँ तुम्हारा होश में रहना कितना जरूरी है। ऐसा कहकर सम्मुख ड्रिंक लेता है हुए कौटिल्य के साथ कॉर्नर में रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर अपनी ड्रिंक के 2 घूंट लेने के बाद उसे सामने रखी हुई टेबल पर रखकर उठ खड़ा होता है और कुछ कदम दूर चलता है। फिर कौटिल्य की तरफ मुड़कर कहना स्टार्ट करता है, दुनिया में बहुत तरह के लोग देखे हैं, तुम्हारे जैसा लोग इस धरती पर नहीं के बराबर ही हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तुम्हारे अलावा तुम्हें जैसा इंसान दूसरा कोई नहीं देखा अब तक। कौटिल्य ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यजनक निगाहों से सम्मुख की तरफ देखता रहता है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि सम्मुख के कहने का क्या तात्पर्य है। फिर एक पल रुककर सम्मुख आगे कहना स्टार्ट करता है, देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जानता हूँ, बड़े ही बेरहम किस्म के इंसान हो तुम। फिर एक पल रुककर कौटिल्य की आंखों में देखते हुए बड़े ही रोष के साथ आगे कहता है, सिर्फ बेरहम नहीं हो, बड़े ही बेशर्म भी हो। किसी से कुछ छीनने पर आए तो बहुत ही उसकी धन या दौलत सभी तुम छीन सकते हो, पर तुम तो वह हो जिसने छीनने की बारी पर कुछ भी नहीं छोड़ा। तुमने उसका घर परिवार, यहाँ तक कि उसके माँ बाप रिश्तेदार सब हथियार लिए हैं। कौटिल्य जवाब देते हुए कहता है, मैं उस घर में अपनी मर्जी से नहीं रहता हूँ, पर घर भूमि उसके पेरेंट्स का नहीं बल्कि मिस्टर मारवा का है। सम्मुख बीच में ही कौटिल्य को रोकते हुए आगे कहता है, रुको रुको रुको, तुम समझ नहीं रहे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं भूमि की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर कौटिल्य कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे आराम से बताओ। सम्मुख कहता है कि चलो छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन सम्मुख वहाँ से उठकर अपनी ड्रिंक का गिलास लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन कौटिल्य वहाँ पर आराम से बैठा रहता है और सोचने लग जाता है कि सम्मुख किसके बारे में बात कर रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर जरूर बताओ। थैंक यू फ्रेंड्स।